हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि समुच्चय ए जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 4, समुच्चय बी जिसके अवयव हैं 2, 3, 4 और समुच्चय सी जिसके अवयव 1 और 3 हैं, तो हमें समुच्चय x इस प्रकार ज्ञात करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि x जो है b का उचित उपसमुच्चय हो और x जो है c का भी उचित उपसमुच्चय हो। यानी हमें ऐसे x को ज्ञात करना है जो b का भी उचित उपसमुच्चय हो और c का भी उचित उपसमुच्चय हो। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 में हमें 3 समुच्चय a, b और c दिए हुए हैं और हमें x को ज्ञात करना है, जहाँ पे कंडीशन दी है कि x b का और c का दोनों का ही उचित उपसमुच्चय हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x बराबर फाई मानेंगे, यानी रिक्त समुच्चय मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फाई जो होता है ये सभी समुच्चयों का उचित उपसमुच्चय होता है। तो ये b का भी उचित उपसमुच्चय होगा और फाई जो है ये c का भी उचित उपसमुच्चय होगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा x मिल गया है। और फिर इसके अलावा हम और भी x ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें ऐसा x चाहिए जिसके अवयव b में भी हों और जिसके अवयव c में भी हों। तो हम देख रहे हैं कि b और c दोनों में कॉमन अवयव 3 है। तो अगर हम x एक समुच्चय लेते हैं जिसका अवयव 3 है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चूँकि हम लिख सकते हैं कि 3 जो है ये b का भी उचित उपसमुच्चय होगा और 3 जो है समुच्चय जिसके अवयव 3 है वो c का भी उचित उपसमुच्चय होगा। तो चूँकि ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम x बराबर ये भी मान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर हो जाएगा, पहला तो फाई हो सकता है और दूसरा एक समुच्चय होगा जिसका अवयव 3 होगा। इसी प्रकार से 11 के सेकंड और थर्ड को आप सॉल्व कर सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम देख सकते हैं, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए उपसमुच्चय है b का और b उपसमुच्चय है c का। तो हमें दिखाना है, ये इम्प्लाइज का साइन है, मतलब ये दिया हुआ है और ये इस साइड का हमें सिद्ध करना है कि a c का उपसमुच्चय होगा। तो हमने लिख लिया, ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात हैं और जबकि हमें सिद्ध करना है कि a c का उपसमुच्चय होगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन दी हुई है उससे हम देख रहे हैं कि अगर a जो है b का उपसमुच्चय है तो a के सभी अवयव b में उपस्थित होंगे। उसी तरीके से अगर हम सेकंड कंडीशन को यूज़ करें तो दिया है कि b c का उपसमुच्चय है, यानी b के सभी अवयव c में उपस्थित होंगे। तो अब यहाँ पे हम इस बात को एक रफ डायग्राम से समझते हैं। तो पहली लाइन है कि a के सभी अवयव b में होंगे। तो अगर a के सारे अवयव b में हैं तो हम b के अंदर a को बना सकते हैं। अब वैसे ही दिया है कि b के सभी अवयव c में हैं, तो अगर b के सारे अवयव c में हैं तो हम b को अब c के अंदर बना सकते हैं। तो हम इस तरीके से फिगर देख सकते हैं। तो हमें दिखाना है कि a जो है c का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ से हम साफ साफ देख रहे हैं कि a के जो सभी अवयव हैं ये सभी अवयव c के अंदर उपस्थित हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि अतः a के सभी अवयव c में उपस्थित होंगे। और अगर a के सभी अवयव c में हैं तो उसी को हम लिखते हैं कि a जो है सबसेट होगा c का। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो ये हमें ज्ञात था, उस चीज़ का उपयोग करके हमने ये सिद्ध कर दिया है। 12वें का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया है कि a उपसमुच्चय है फाई का। तो यहाँ पे इम्प्लाइज ऑन बोथ साइड का साइन लगा हुआ है और यहाँ लिखा a बराबर फाई। इसका मतलब ये है कि अगर ये हमें ज्ञात है तो हमें इसे सिद्ध करना है और दोबारा फिर हम इसको ज्ञात मान के इसको सिद्ध करेंगे, यानी दोनों साइड से हमें हल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें केवल एक साइड इम्प्लाइज का साइन लगा, यहाँ पे दोनों साइड लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने केवल इसको माना और इसको सिद्ध किया, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड तीर का निशान है, इसलिए एक बार इसको मान के इसे सिद्ध करेंगे, फिर इसको मानकर हम इस वाले को सिद्ध करेंगे। तो फर्स्ट हम मान लेते हैं कि a जो है ये फाई का उपसमुच्चय है और हमें सिद्ध करना है कि a बराबर फाई होगा। तो चूँकि अगर दिया हुआ है कि a फाई का उपसमुच्चय है, यानी रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय है, तो a के सभी अवयव इस फाई यानी रिक्त समुच्चय में उपस्थित होंगे।
तो इसे हम लिख सकते हैं कि अर्थात ए के सभी अवयव फाई यानी रिक्त समुच्चय में उपस्थित होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि फाई जो है रिक्त समुच्चय है और इसमें कोई अवयव नहीं होते हैं। तो जब फाई में कोई अवयव नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए में भी कोई अवयव नहीं होंगे। तो अगर ए में कोई अवयव नहीं है, इसका मतलब ए रिक्त हो जाएगा और हम मान सकते हैं कि ए बराबर हो जाएगा अब फाई। तो हमने एक साइड से सिद्ध कर लिया है, ठीक है। तो इसको मान के हमने इसको सिद्ध कर लिया। अब इसका हम अपोजिट देखेंगे तो इसको हम मान लेंगे कि ज्ञात है। तो बी के लिए हमने देखा कि ए बराबर फाई जो है हमें ज्ञात है और हमें अब इसका अपोजिट करना है यानी सिद्ध करना है कि ए फाई का उप समुच्चय होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी जो समुच्चय होता है वो स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो स्वयं के उप समुच्चय होने का अर्थ है कि ए जो है ये सब सेट हो जाएगा ए का। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें ज्ञात है कि ए बराबर फाई है, तो हम इसको फाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कि ए उप समुच्चय हो जाएगा फाई का। तो ये हमने लिखा है क्योंकि हमें ज्ञात था कि ए बराबर फाई है, तो हमने इसका उपयोग करके इसे सिद्ध कर दिया है। तो ये हमारा सेकंड भी सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 13, इसमें हमें दो समुच्चय दिए हुए हैं, एक x है और एक y है। तो हमें दिखाना है कि x जो है उप समुच्चय होगा y का। तो ये ठीक जो है ऊपर दिए गए उदाहरण 6 की तरह है। इसमें भी दो समुच्चय दिए हैं और दिखाना है कि x y का उचित उप समुच्चय होगा। तो यहाँ पे पहले हम x को जो है x को देख रहे हैं जिसके अवयव हमें इस तरीके से दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम n का मान 1 2 3 4 रख के उसके अवयव ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें x जो है ये तालिका विधि रूप में ज्ञात हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम y में भी n का मान 1 2 3 4 रख के ये जो इस मान में रख के हम यहाँ से इसके अवयव को ज्ञात कर लेंगे। तो y भी हमें ज्ञात हो जाएगा। तब चूँकि हम देख रहे हैं कि x जो है उसके अवयव हैं 0 9 54 और 243। तो और इसमें हम देख रहे हैं 0 9 है 18 है 27 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके बीच गैप बहुत कम है, इनके बीच गैप जो है बहुत ज़्यादा है। तो आगे चलने पे ये सारे अवयव जो हैं इसमें आएंगे ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके सारे अवयव इसमें नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है x वो y का उप समुच्चय उचित उप समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल भी नहीं है। तो इसी तरीके से हम इसे भी करेंगे 13 को भी। इसमें भी हम x n का मान 1 2 3 4 रख के x इसके अवयव ज्ञात कर लेंगे और इसमें भी हम n का मान 1 2 3 4 रख के अवयव ज्ञात कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनकी संख्याओं का गैप बहुत अधिक होगा और इनकी संख्याओं का गैप कम होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि x जो है y का उप समुच्चय हो जाएगा। और शेष प्रश्नों को भी आप हल कर लीजिएगा। तो 11C हमारा ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम 11D की तरफ आगे बढ़ेंगे।